अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह मंथली टाइम फ्रेम से बिल्कुल हर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक आके अपने एनालिसिस करते हैं और अपना एक स्ट्रॉन्ग बायस डेवलप करते हैं। एंड फॉर दोज हु आर माई इंग्लिश ऑडियंस आई विल अपलोड द सेम वीडियो टुनाइट इंशाल्लाह। सो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस जब भी आपने ये मैं मोस्टली अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी मैं आपको एनालिसिस देता हूँ कि जब भी नया मंथ स्टार्ट होता है तो हम नए मंथ तो मंथली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फिर जब नया वीक स्टार्ट होता है तो हम वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस देखते हैं। और जब नया डे कोई भी नया डे स्टार्ट होता है, लाइक मंडे गुजर गया, ट्यूसडे आ गया, तो फिर हम डेली टाइम फ्रेम से मार्केट को देखते हैं। तो इस तरह से टॉप डाउन एनालिसिस करके हम एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस अपना बायस बनाते हैं। लाइक शॉर्ट टर्म के लिए हमारा बायस क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट टर्म के लिए हमारा बायस क्या हो सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बायस क्या हो सकता है। तो बेसिकली इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ये आपके सारे मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड के एनालिसिस किस तरह करते हैं और कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को अलाइन किया जाता है, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। अच्छा, टॉप डाउन एनालिसिस करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, आप कोई भी मार्केट ट्रेड करते हो, आई डोंट मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप मार्केट ट्रेड करते हैं, चाहे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, गोल्ड है, फ्यूचर्स, कुछ भी, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, आप सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करने हैं आपने यूएस डॉलर इंडेक्स पे। सबसे पहले आपने अपना टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच जो अप्लाई करनी है वो यूएस डॉलर इंडेक्स पे आपने करनी है। और यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर आपने पहले से नहीं देखा तो लाजमी बात है, जो भी पेयर आप नया आप ओपन करते हैं और उसके लिए एनालिसिस करना पड़ते हैं, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना होता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एक क्लियर डायरेक्शन नजर आ रही होती है मार्केट की। फिर उससे आके लोअर टाइम फ्रेम एंड देन मजीद लोअर टाइम फ्रेम। इससे क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स हमें नजर आ रहे होते हैं मार्केट के, कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, इंटरमीडिएट टर्म गोल्स क्या है, और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, कि नियरेस्ट टारगेट्स मार्केट के लिए क्या है। तो इस वीडियो में चले हम स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से लेके बिल्कुल लो टाइम फ्रेम तक टॉप डाउन एनालिसिस का तरीका। तो ये यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ कहीं था जब हमने कहा था कि ये लिक्विडिटी टारगेट, ये लिक्विडिटी टारगेट, और फाइनली अल्टीमेट ये लिक्विडिटी टारगेट मार्केट लेगी। और जिन लोगों ने मेरी मार्केट मेकर वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने यही कहा था कि ये एक मार्केट मेकर बाय मॉडल लगा हुआ है, सही है, यहाँ से लगा हुआ था बाय मॉडल, ये उसकी सेल साइड डिलीवरी थी। और अब ये बाय साइड डिलीवरी इस वीकली एफवीजी से मार्केट बाय हो गई है। और टारगेट इसका एक्सट्रीम बिल्कुल ये वीक। और ये प्राइस आपको बताता हूँ कि मैंने ये लाइनें क्यों लगाई। चलें आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ इसका। ओके, सो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, अ, हम करंटली इस एक रेंज थी, सही है, एक रेंज, जो कि रेंज इस कैंडल ने क्लियर की एंड देन बाय सेल। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक था, एक रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने बाइंग मोमेंटम स्टार्ट किया है। और हम इस मंथली एफईजी से यहाँ पे मार्केट सेल ऑफ हुई थी। लेकिन अगर नीचे देखें तो यहाँ भी एक मंथली का बुलिश एफईजी है, जैसे हम बायर हैं। और डॉलर की हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत पीछे, हमें मंथली में नहीं जाना होता, बेसिकली स्पेसिफिक कुछ कैंडल्स देखनी होती हैं। लेकिन टॉप डाउन एनालिसिस के लिए अगर आपके लिए चार्ट बिल्कुल नया है तो आप पहले थोड़ा डाटा उसका देखें, बाद में फिर आप करंटली, मैं सिर्फ एक मंथ, आखिरी मंथ की कैंडल को ही देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पहले से एनालिसिस पड़े हैं मौजूद। करंटली अब अगर हम देखें तो ये एक हाई है, स्विंग हाई, मंथली स्विंग हाई, और ये मंथली स्विंग लो। तो मंथली स्विंग लो एक दूसरा मंथली स्विंग लो बन गया है, इट इज एन इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो। तो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लो होगा, सही है। और ये एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो है एट द मोमेंट, स्विंग हाई सॉरी, बल्कि लॉन्ग टर्म स्विंग हाई है। तो सॉरी, इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई है। अब इसकी लिक्विडिटी प्राइस लेगी, इस एफईजी को रिबैलेंस करेगी। और इस एफईजी से पहले मार्केट इसकी ओपन प्राइस पे रिएक्ट करेगी, सही है। या इवन के ये विक तो खैर, हाँ, ये प्राइसेस हैं, लेकिन ये टारगेट पहले अचीव हो जाए, बाद में हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स को देखेंगे। तो पहला टारगेट मंथली में हमारा ये है। और मंथली में करंटली इस साइड पे कोई एफईजी नहीं है, तो अगर यहाँ से सेल ऑफ होगी मार्केट तो ये इक्वल लोज उसके टारगेट्स होंगे।
अच्छा, उसके बाद हम वीकली में देखेंगे मार्केट को। तो हमने लिक्विडिटी अपने लिए आइडेंटिफाई कर ली कि मंथली में हमें बाय साइड पे देखना चाहिए मार्केट को, सही है, यूएस डॉलर इंडेक्स को मंथली में बाय साइड पे देखना चाहिए। दूसरा, ये मई का महीना अब स्टार्ट होने वाला है, तो मई में वैसे भी यूएस डॉलर इंडेक्स एक बुलिश वेव स्टार्ट करता है, बुलिशनेस के लिए ये महीना अच्छा है। यूएस डॉलर इंडेक्स को हम इसमें बाय देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मई मई के महीने में। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये एक वीकली लिक्विडिटी पूल स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, स्विंग लो, हाई, स्विंग लो, ये जस्ट स्वीप था, ब्रेक एंड क्लोज नहीं था। स्विंग लो, हाई, लो, हाई, तो ये इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज जब हुए हम इसके बफ या नीचे वाले स्विंग के बफ, तो हम अब वीकली में बुलिश हैं, सही है, वीकली में बुलिश है। और यहाँ मार्केट जो सेल ऑफ हुई है वो एक आखिरी बैलेंस बचा हुआ था इस वेव में, डीप इन डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट में ये आखिरी इम्बैलेंस था, जिसके लिए मार्केट मतलब आई है पूरी ऑल द वे डाउन, और यहाँ से अब बाय। तो जब यहाँ से इसने बाइंग स्टार्ट की, अब ये स्विंग लास्ट देखें, इस स्विंग हाई के अबव अगर ब्रेक एंड क्लोज हुई है मार्केट, बिल्कुल थोड़ी सी हुई है, ये देखें, और एक रिट्रेसमेंट दी है मार्केट ने किसी एक लेवल तक। अब वीकली टाइम फ्रेम में लेवल जो बन रहा है वो ये एक इन्वर्जन फेयरवेल गैप है, जिसको आके मार्केट ने एक रिएक्शन मतलब सपोर्ट के लिए यूज किया है, और वहां से फिर बाय, यहाँ से अगर बाय निकल रही है तो हम अब लाइक अब इस टाइम लाइव मार्केट में अगर हैं, तो मेरे सामने लाइव मार्केट थी उसी टाइम हमने ये प्रिडिक्शन की थी, यहाँ से अगर बाय निकलती है, पहले मैं सेल में था इसमें, लेकिन कुछ कंडीशंस जो डेवलप हुए उसके बाद बाय में इतना क्लियर माइंडसेट बन गया कि अब यहाँ तक तो मार्केट लाजमी आएगी इंशाल्लाह ताला। इस एफवीजी से जब रिएक्शन मिला तो ये बाय साइड लिक्विडिटी हमारा टारगेट, और इसको प्राइस ने एक बार स्वीप किया, रिएक्शन दिया, एफवीजी फिर से रिबैलेंस किया ये लो स्वीप करके, ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस पे आई मार्केट वीकली। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल को देखना, मंथली टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ से जो बाय निकली, इट्स अ ह्यूज एक्सपेंशन, सही, ये एक एक्सपेंशन है। तो आपको पता है या मैंने कही हुई होगी ये बात यूट्यूब वीडियोस में भी, या जो लोग ग्रुप में हैं उनको अक्सर स्क्रीनशॉट उसके साथ उनके साथ शेयर करता रहता हूँ डाटा वगैरह। जब भी एक एक्सपेंशन होती है उसके बाद अगर एक्यूमुलेशन होती है, रेंज कंसोलिडेशन, उसके बाद अनदर एक्सपेंशन लगती है। तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक एक्सपेंशन, उसके बाद ये एक टाइप की एक्यूमुलेशन, रेंज, इस एक्सपेंशन में एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये वीकली इंडिकेट कर रहे हैं, रेड मंथली लेवल्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना हमारे पास, और वीकली फेयर वैल्यू गैप बहुत एक ज़बरदस्त फेयर वैल्यू गैप था जहाँ से मार्केट को बाय होना चाहिए था। यहाँ से एक रिजेक्शन, करंटली वीकली स्विंग बन गया, ये वीकली स्विंग, सही है। तो वीकली स्विंग, डेली स्विंग, मंथली स्विंग, हाइज या लोज, ये मेजर लिक्विडिटीज होती हैं, और हमारे पास मेन लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी ये पड़ी है, और उसके बिल्कुल साथ ही ये वीकली कैंडल की ओपन प्राइस जो कि इक्वल हाइज बना रही है, सही है। यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन मिल सकता है, लेकिन ना मिले तो अच्छा है, डायरेक्ट मार्केट इसको ब्रेक एंड क्लोज करे और ये लिक्विडिटी स्वीप करे। तो करंटली अगर इस एफईजी से मार्केट बाय होना चाहते हैं तो उसके लिए जो नियरेस्ट टारगेट, अच्छा, ये टॉप टर्म एनालिसिस का जो मजा है वो ये कि आपको लॉन्ग टर्म गोल पता है, ये है आपका लॉन्ग टर्म गोल। आपको शॉर्ट नियर इंटरमीडिएट टर्म गोल पता है कि ये आपका इंटरमीडिएट टर्म गोल है। और शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका? शॉर्ट टर्म गोल ये है कि प्राइस ने अगर ये रिएक्शन शो किया ना, रिजेक्शन, तो पहले पहले मार्केट इसका हाई ले, सही है, इस वीकली कैंडल का हाई ले, और दूसरा टारगेट इसका ये वीक, तो ये काइंड ऑफ इक्वल हाइस हो गए। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म टारगेट्स हैं इस मार्केट के, इस टाइम फ्रेम पे। यहाँ से फिर लो टाइम फ्रेम पे अगर स्विप, अच्छा, ये एनालिसिस भी है आपके लिए, सही है, नेक्स्ट वीक के प्रॉपर ये एनालिसिस है, जो नेक्स्ट वीक में सीन, मुझे हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक में ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें, मंथली से वीकली, मंथली हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए, वीकली और मंथली लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए, डेली इंटरमीडिएट टर्म टारगेट्स के लिए, और उससे लो टाइम फ्रेम फिर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। डेली से लो टाइम फ्रेम पे बायस हम डेवलप नहीं कर सकते, उस पर जस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी होती है।
डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम को ही आप बायस के लिए यूज करेंगे। इससे लो टाइम फ्रेम अगर बायस के लिए यूज करेंगे तो उससे आपका बायस डेवलप नहीं हो पाएगा, एक क्लियर बायस आप डेवलप नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो मंथली और वीकली का बायस हम लेके चल रहे हैं। ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है ऑल टाइम हाई एट द मोमेंट, यहाँ पे जो मार्केट पड़ी है, सही है, खड़ी है हमारे सामने। और करंटली डेली में अगर देखें तो ये 1 2 3, 1 2 3 का सेटअप बन गया है एक रेंज से, एक रेंज एक्सपेंशन के बाद। अब देखें ना, यहाँ पे एक एक्सपेंशन हुई थी तो एक रेंज बनी, फिर एक्सपेंशन। अब जब बिल्कुल लिक्विडिटी के पास आके मार्केट रेंज करती है तो एक और एक्सपेंशन लगाती है। करंटली अगर हम डेली में देखें तो डेली का ये एक इम्बैलेंस था जो कि आके पूरे का पूरा रिबैलेंस हो गया। पहले पार्शियली रिबैलेंस हुआ, यहाँ आके एक रिएक्शन, ठीक ठाक रिएक्शन मिला है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने फिर गोल्ड में सेलिंग देखी थी। फिर यहाँ के मार्केट ने इसको पूरे का पूरा रिबैलेंस कर दिया इस टाइम। और रिबैलेंस करने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक, सही है, ऑर्डर ब्लॉक डेवलप हो गया। और लास्ट ये एक इम्बैलेंस था जिसको पहले मार्केट ने रिबैलेंस किया है ऑन थर्सडे, और उसके अगले दिन लिक्विडिटी थर्सडे की लेके और ब्रेक एंड क्लोज कर दी कैंडल। जीडीपी की न्यूज़ थी थर्सडे को, आई डोंट नो उसका डाटा पॉजिटिव था या नेगेटिव, मुझे याद नहीं है, और ना ही हम न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ का टाइम इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ टेक्निकल्स है हमारे लिए। टेक्निकल अगर आपका सही है तो न्यूज़ का जो भी डाटा है पॉजिटिव नेगेटिव, आपके टेक्निकल के साथ ही मार्केट मूव करेगी। तो ये शॉर्ट टर्म में हम फिर देखेंगे कि मार्केट अब ये एफईजी अगर एक बार रिबैलेंस हो गया, इसको आके ब्रेक एंड क्लोज किया मार्केट ने, इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज किया मार्केट ने, तो ये एक इन्वर्जन एफईजी बन जाएगा, सही है, एक इन्वर्जन एफवीजी। पास रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट जो रिटेलर कॉन्सेप्ट है एक तरह का, लेकिन इसमें हम लॉजिक को देखते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं देखते। लाइक रिटेलर क्या करते हैं कि बुलिश ट्रेंड में वो डबल टॉप को सेल करेंगे, सही है, तो ये एक बेवकूफ़ी है। और बेरिश ट्रेंड में डबल बॉटम पे बाय करेंगे। तो डबल बॉटम लिक्विडिटी हमारे लिए, हम के बाद फिर बाय करते हैं इस सीन के बाद। करंटली मैं इसको यहाँ से बाय मतलब जाना जाते हुए देख रहा हूँ। पहले पहले शॉर्ट टर्म गोल इसका यही है कि यहीं से बाइंग कंटिन्यू कर दे मार्केट इसी इम्बैलेंस से। अगर यहाँ आके मार्केट बाइंग सिग्नल कोई नहीं बनाती तो फिर हम देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस पे और अराउंड इस लेवल पे इसका 50% बन रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक बार वीकली एफईजी में फिर एक डिप लगा दे। और ये अगर देखें तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक का, वीकली कैंडल का रिजेक्शन ब्लॉक का 25% भी बनेगा यहाँ पे। तो मैं डीप रिट्रेसमेंट नहीं चाहता, 50% तक ना आए मार्केट, यही 25% तक ही आके बाई हो जाए, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत करीब है हमारी, तो ये ड्रॉन लिक्विडिटी ये। तो करंटली मार्केट यहाँ पे फॉल करे इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस पे, ये सबसे बेस्ट टारगेट होगा मार्केट के लिए कि ऑर्डर ब्लॉक की ओपन पे फॉल करे और इस जोन से निकल के बाई का सिग्नल दे H1 पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का कोई लेवल निकाल रहे हैं, कोई भी आपका लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, वीक लेवल है, तो आपने उसका रिएक्शन जाके देखना है H1 पे, और H1 पे आपने एंट्री करनी है। तो H1 पे यहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, या कम से कम M15 पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लाइक अगर मार्केट यहाँ से आ रही है इस तरह 1 2 3 के केस में, तो यहाँ आप M15 पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के फिर बाइंग कंटिन्यू करें, और हर बार बाइंग का ही सोचे अनटिल एंड अनलेस दिस फास्ट लिक्विडिटी। तो ये सबसे आपके शॉर्ट टर्म गोल हो रहे हैं, आप इंट्राडे गोल्स, सही है, फर्स्ट लिक्विडिटी और इक्वल हाई स्पीड सेकेंड लिक्विडिटी, तो ये इंट्राडे गोल हो जाएंगे आपके। अब अगर हम इस टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं H4 पे, तो H4 पे बेसिकली हम बायस नहीं डेवलप करते, अपने लेवल्स चेक करते हैं कि क्या हमारे लेवल्स परफेक्ट हैं। इस केस में अगर आप देखें ये पूरे का पूरा इम्बैलेंस, और इसका डिस्काउंट जोन में एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, सही। तो अगर मार्केट यहाँ आती तो इट विल बी ए नाइस बाय ट्रेड, और टॉप साइड पे इक्वल हाइज हमारी लिक्विडिटी टारगेट है। इस टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो नन कोई भी इम्बैलेंस नहीं बचा, तो लिक्विडिटी ही टारगेट है अब मार्केट की। अच्छा, लो टाइम फ्रेम पे मजीद H1 पे ही जा सकते हैं, इससे लो नहीं जा सकते। H1 पे स्विंग लो, हाई, लोअर लो, हाई, फिर स्विंग लो, हाई एंड लो। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से हम कुछ इस तरह, यहाँ से भी अगर मार्केट बाई जाती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड।
क्योंकि ये एक डेली के इम्बेलेंस में खड़ी है और H1 पे इसने एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि यहीं से मार्केट बाय हो जाए, मतलब थोड़ी बहुत रिट्रेस होके इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस तक रिट्रेस होके और बाय। सही है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन डीप अगर रिट्रेसमेंट करना चाहती तो इस तरह 1 2 3 करके मार्केट यहाँ पे आके कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दे ऑन लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट, और यहाँ से फिर हम बाय देखेंगे। लेकिन यहाँ से भी बाय बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, ये यूएस डॉलर इंडेक्स का टॉप डाउन एनालिसिस का मैंने आपको प्रॉपर तरीका भी बताया और वीकली एनालिसिस भी करके दे दिए। तो आपको पता है अगला वीक जो आ रहा है उसमें एफओएमसी एनएफपी है। एनएफपी के वीक में मंडे जो होता है वो एक एक्सपेंशन कभी कभार कर जाता है, बल्कि अक्सर औकात। तो मंडे को आप बिल्कुल बहुत ध्यान से ट्रेड करें। बेसिकली इस वीक में मैं खुद ट्रेडिंग कम करूंगा ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि ये वीक मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी वीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद आते हैं गोल्ड पे। अब जो पेयर हम ट्रेड करना चाहते हैं उसके एनालिसिस हमें करने पड़ेंगे टॉप डाउन एनालिसिस। मंथली से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो गोल्ड को अगर देखें तो ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, सही है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई टूल। आईसीटी कहता है कि इस तरह की मार्केट्स में मेरे पास कोई टूल्स नहीं होते इसको ट्रेड करने के लिए। तो हमें बेटर, ज़्यादा अच्छा है कि इन मार्केट्स को अवॉइड करें। अदरवाइज ट्रेड अगर करते भी हैं तो हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स लेके इसको ट्रेड करना है, लाइक शॉर्ट टर्म लेवल्स तक इसको ट्रेड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर मंथली में हम देखें एक्सपेंशन, और ये एक रेंज क्लियर हुई है, सही है। उसके बाद ये मंथली कैंडल जिस तरह बन रही है एक काइंड ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक शो करवा रही है। तो फिलहाल अगर मार्केट के लिए हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है हमारी नियरेस्ट नेक्स्ट मंथ में, वो ये प्राइस है, सही है। प्रीवियस के मंथ का हाई, इस मंथ का लो, या ओपन एंड क्लोज, ये सबसे नज़दीक टारगेट है होगा हमारे लिए। और लॉन्ग टर्म गोल हमारे पास ये इम्बेलेंस है, लेकिन ये इम्बेलेंस में मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस लेवल पे आए, सही है। ये मंथली गोल है। मंथली में फिलहाल हमारे पास लेफ्ट पे कोई डाटा नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं देख सकते इसमें। वीकली में अगर देखें तो वीकली की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स और गोल्ड दोनों वीकली की बुलिश लाइक बाई साइड इम्बैलेंस में खड़े हैं। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बीसी जिसे आईसीटी कहता है। तो वीकली में ये हम बाई साइड इम्बैलेंस में खड़े हैं, और यहाँ पे आके एक रिएक्शन भी मिल रहा है ठीक ठाक, रिजेक्शन, सही है। तो रिजेक्शन की सूरत में इस टाइम फ्रेम पे हम क्या कहते हैं कि मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे और उसके बाद एक ज़बरदस्त सेलिंग। तो ये चांसेस हैं इसमें इस वीक के गोल्ड, अगर डिक्सी बाय जा रहे तो गोल्ड भी डिक्सी के साथ बाय जाए अपनी लिक्विडिटी स्वीप करने तक, ये बाय साइड लिक्विडिटी। और उसके बाद फिर मई के दूसरे हफ्ते में, मतलब जो एनएफपी वाला वीक गुजर जाएगा उसके सेकेंड हफ्ते में फिर यहाँ से हम एक खूबसूरत सेलिंग देखेंगे। और ये जोन है जहाँ पे हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी, अगर बाय पूरी की पूरी बाय नहीं जाती मार्केट, जैसे कि मैं पहले यहाँ से कंप्लीट एक हायर टाइम फ्रेम लाइक एक हायर डिग्री लॉन्ग टर्म ट्रेड देख रहा था। तो अगर ये पूरा का पूरा टारगेट हमें नहीं देते तो यहाँ से ठीक ठाक अच्छी रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे और फिर यहाँ तक मार्केट को देखेंगे। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। फिलहाल नियरेस्ट गोल्स हमारे पास ये है कि यहाँ से अगर रिजेक्ट हुई तो ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करके फिर बहुत क्लियर सेलिंग होगी, और उसमें कोई डाउट नहीं होगा, मार्केट बहुत क्लियर सेटअप बना के सेल होगी हर बार। करंटली यहाँ से रिजेक्शन एक, इसके बाद हम डेली पे देखेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस एनालिसिस देखे होंगे तो आपको पता चल गया जाएगा कि मार्केट बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे हम इसको देख रहे थे। लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये, लाइक इंटरमीडिएट टर्म गोल हमारा यही कि अगर मार्केट यहाँ के फॉल करते तो हम यहाँ से बाय देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक हाई डिग्री का एक गोल है, और एक बीच में मुझसे स्किप हो गया था, इस लिक्विडिटी, ये हमारे पास एक जोन है जहाँ से हम बाय देखेंगे, सही है, वीकली में। तो फिलहाल जो कंडीशन बन रही है इस टाइम फ्रेम को देखते हुए, अगर डिक्सी बाय जाता है
और गोल्ड मतलब अपना नेगेटिव कोरिलेशन डिक्सी के साथ बरकरार रखता है, तो इसे सेल आना चाहिए। अगर गोल्ड का कोरिलेशन सही चल रहा है डिक्सी के साथ, फॉर एग्जांपल गोल्ड जब बाय जाता है डिक्सी सेल, डिक्सी बाय गोल्ड सेल, तो अगर डिक्सी बाय जा रहा है और गोल्ड अपना नेगेटिव कोरिलेशन में ही है, अपनी नेगेटिव कोरिलेशन में, तो इसे सेल आना चाहिए। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन होती है जैसे इसराइल ईरान वार या कोई भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट, उस केसेस में ये होगा कि गोल्ड भी फिर बाय जाएगा, अपनी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करके फिर सेल आएगा। करंटली डेली में मार्केट इम्बैलेंस में एक है, सेल साइड इम्बैलेंस में, और इसका अराउंड 50% ऑलमोस्ट मार्केट ने ले लिया है। 50% ऑलमोस्ट इसने टच कर लिया है, तो हो सकता है ये एक बार फिर ये स्वीप करे और उसके बाद एक सेल। ये हमारा लेवल हो गया। अच्छा, एक और सेलिंग हम यहाँ से देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपन पे और इसकी विक पे। इससे लो टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं H4 पे, तो H4 पे एक इम्बैलेंस है ये वाला, और एक आखिरी इम्बैलेंस इस ब्रोकर पे ठीक इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इम्बैलेंस है एक H4 का। अदरवाइज ये भी एक इम्बैलेंस है। तो करंटली अगर ये स्वीप होती लिक्विडिटी सही है, लाइक डिक्सी थोड़ा मूव करेगा डाउन साइड पे डेली की ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस अचीव करने के लिए, हो सकता है गोल्ड एक्सपेंशन लगाए मंडे को और ये लिक्विडिटी स्वीप करके इस इम्बैलेंस में कहीं आ जाए, तो यहाँ से हम फिर इसको सेल ऑफ सेल देखेंगे यहाँ से। ये एक अच्छा लेवल होगा सेल के लिए, और इम्बैलेंस का 50%। तो ये सिचुएशन डिपेंड प्योरली करती है कि गोल्ड अपना नेगेटिव कोरिलेशन बरकरार रखता है डिक्सी के साथ या नहीं। और H1 में अगर देखें तो खूबसूरत सेल ऑफ नहीं हुई मार्केट यहाँ से, आल्टो के नीचे सारी की सारी लिक्विडिटी है, मार्केट को रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ से एक और पुश अगर लगा दे तो फिर एक अच्छी सेलिंग होगी मार्केट में। ये गोल्ड में ये वीक जब गुजरेगा तब ही क्लियर होगी गोल्ड की सिचुएशन। बाकी पेयर्स अगर हम देखें लाइक GU एंड EU, तो GU के लॉन्ग टर्म एनालिसिस से लेके शॉर्ट टर्म लेवल तक हम देखते हैं। GU में करंटली स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, और ये एक और स्विंग हाई बन गया सही है। तो करंटली हम मंथली में एक सेल साइड की तरफ हमारा स्विंग बन रहा है, सेल साइड मूव को फैसिलिटेट करने के लिए। ये एक इम्बैलेंस था मंथली का, जो कि यहाँ से रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा मिला है वैसे। लेकिन EU में ये FVG काफ़ी हद तक फेल होने के चांसेस है, तो हम अगर डिक्सी में बुलिश हैं तो इन पे मैं बेरिश हूँ सही है। और ये कहाँ से सेल ऑफ होने चाहिए, ऑब्वियसली इस मंथ का लो मार्केट ले नेक्स्ट मंथ में, देन ये लिक्विडिटी, फिर ये लिक्विडिटी अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, तो करंटली मेरे इंटरमीडिएट टर्म टारगेट ये इस मंथ लो, और ये सर लिक्विडिटी, और ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। और मार्केट को इस तरफ ट्रेवल करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन डिक्सी कंडीशन, क्योंकि डिक्सी पे हम बुलिश हैं। उसके बाद अगर वीकली पे देखें हम, वीकली पे एक स्विंग हाई लो हाई लो, ब्रेक एंड क्लोज। तो करंटली वीकली में हम बेरिश हैं EU GU पे सही है, बेरिश हैं। और लास्ट यहाँ से जो मार्केट चली स्विंग हाई लो हायर हाई एंड 1 2 3, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया फिर से। इट मीन्स कि अब हम इस पे बेरिश होंगे कम्प्लीटली इस टाइम फ्रेम में, और ये एक वीकली इम्बेलेंस है जहाँ से मार्केट सेल ऑफ होगी। ये मंथली का लास्ट इम्बेलेंस था, मंथली लेवल। अब देखिए मंथली लेवल, इस कैंडल पे एक रिएक्शन आएगा इस वीक पे, इस प्राइस पे, और मंथली के इम्बेलेंस के रिबैलेंस होने पे। तो करंटली मार्केट ने एक मंथली का लेवल अचीव किया है, प्लस वीकली इम्बेलेंस कंप्लीटली रिबैलेंस कर दिया है ये इस वीक से सही। तो वीकली इम्बेलेंस कंप्लीटली रिबैलेंस जब हुआ है, इट मीन्स कि अब हम सेल देखेंगे इस मार्केट को। कहाँ तक सेल देखेंगे, इस में एक सेल हम देखेंगे इसकी ओपन तक, शॉर्ट टर्म सेल जो होगा इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन तक की अराउंड 40+ पिप्स हैं। और फिर इसकी ओपन तक, इस ऑर्डर ब्लॉक की मतलब बाई की कैंडल की ओपन तक, और लास्ट टारगेट होगा हमारा ये लिक्विडिटी अराउंड 200 पिप्स।
जब ये स्वीप होगी या ब्रेक एंड क्लोज होगी तो लास्ट टारगेट फिर लॉन्ग टर्म टारगेट हमारे ये होंगे 400 प्लस पिप्स के। करंटली यहाँ से मार्केट सेल ऑफ हो रही है और ये लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, इसके ओपन तक आए ये लिक्विडिटी स्वीप हो। और ऑब्वियसली ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी मार्केट, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप बीच में क्रिएट करेगी मार्केट। डेली में अगर हम देखें तो यहाँ से जब हम आए हैं इसके बिलो ब्रेक एंड क्लोज, वी आर बेयरिश नाउ, स्विंग लो, ब्रेक एंड क्लोज, ये लिक्विडिटी सही है, लिक्विडिटी स्वीप एंड देन एक रिएक्शन। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली नहीं है, इट्स जस्ट लिक्विडिटी स्वीप। और ये एक वीकली इम्बैलेंस भी था, ये एक छोटा सा डेली इम्बैलेंस भी है इन दो कैंडल्स के दरमियान, छोटा सा डेली इम्बैलेंस, और यहाँ से फिर सेल ऑफ। तो हम करंटली इसको अगर आप देखें तो मंडे को आप ये सेल प्ले कर सकते हैं, इसके बाद स्टॉप लॉस रख के 50 पिप स्टॉप लॉस, इतना भी बड़ा नहीं। और आप टारगेट रख सकते हैं ये पहले इसका लो 40 पिप्स और फिर ये टारगेट 65 पिप्स। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस बैलेंस प्राइस रेंज में, बीपीआर में, सही है। यहाँ पे मार्केट बाई अगर ना भी हुई तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी और अच्छी खासी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए वो, कुछ इस तरह। लाइक यहाँ अगर मार्केट आती है तो कुछ रिट्रेसमेंट देनी चाहिए इसे, इस और लोग ओपन तक तकरीबन, एंड देन फिर सेल ऑफ, और फिर इसकी ओपन प्राइस एंड देन लिक्विडिटी। ये इस तरह का एक मूव हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पार्शल आपने लाजमी बुक करने एग्जैक्टली इस प्राइस पे। प्राइस इज 1.24224, 1.24200, ये आपका, बल्कि आप थोड़ा सेफ होके इस प्राइस पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा। तो ये आपकी GBP USD में ऐसे समझे कि एक ट्रेड भी है। नेक्स्ट वीक हाई चांसेस है कि यहाँ मार्केट सेल साइड पे आएगी। H4 में अगर हम देखें, H4 में इसके बाद हम ब्रेक एंड क्लोज कर चुके हैं, काइंड ऑफ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लग भी रहा है। लेकिन करंटली इसको बस इसके अबव नहीं जाना चाहिए, अगर जाती है तो फिर हम मजीद एनालिसिस करेंगे। एक और जो वीकली टाइम फ्रेम का इम्बेलेंस है वो मंथली टाइम फ्रेम के इम्बेलेंस के हाई तक मार्केट को फिर अप्रोच करता हुआ देखेंगे। तो वो बात की बात है, फिलहाल हम यहाँ से सेल ऑफ होता हुआ देख रहे हैं मार्केट को। इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपन प्राइस टैप हो गए, अब मार्केट इस साइड पे ट्रेवल करेगी और ये इसका टारगेट है, सही है। तो ये 50 पिप्स के टारगेट के साथ एक अच्छी ट्रेड है, अराउंड 60 प्लस पिप्स टारगेट। H1 में अगर हम देखें इसे, H1 में भी काइंड ऑफ एक स्विंग लो हाई हायर हाई, अच्छा खूबसूरत सक्सेसशिप नहीं हुआ H1 में। हम यहाँ से एक बाय देख सकते हैं मार्केट में, सही, इस FVG से। लेकिन ये बाय ट्रेड नहीं होनी चाहिए, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, या इस रिजेक्शन ब्लॉक से। तो इन एरिया से मार्केट आके रिजेक्ट हो, यहाँ ये लिक्विडिटी स्वीप करे, सही, और उसके बाद सेल ऑफ हो इनमें से किसी भी। तो ये आपके GU के एनालिसिस हो गए और टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच का तरीका भी आ गया। बारी है अब EU, यूरो USD, जिन पे इसको मैं ट्रेड करता हूँ बेसिकली आपको वही एनालिसिस करके दे रहा हूँ उन्हीं पे। यूरो USD में भी हम सेलर ही हैं। मंथली स्विंग हाई स्विंग लो, और इस क्या रिजेक्शन ब्लॉक, देन अगेन स्विंग लो हाई लो। तो मंथली स्विंग हमारा सेल साइड पे बन रहा है EU में। और ये जो एक FVG था, ये एक बहुत छोटा माइनर सा FVG था, पहले आके रिबैलेंस हुआ ये FVG। अब ये देखें, एक बार ये FVG हुआ, ये रिबैलेंस। तो डॉलर इंडेक्स में जो केस हुआ था कि डेली का एक FVG रिबैलेंस हुआ था और उसके बाद फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी। अब ये एक बार रिबैलेंस हुआ है, उसके बाद अब प्राइस मार्केट के लिए टारगेट है इस कैंडल की ओपन प्राइस एंड लिक्विडिटी। तो ओपन प्राइस और लिक्विडिटी बिल्कुल सेम ही है, लिक्विडिटी और इमीडिएटली मतलब अल्टरनेटिवली ये लिक्विडिटी टारगेट है। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मंथली गोल है EU यूरो USD में। लॉन्ग टर्म मंथली गोल हमारा ये सेल साइड लिक्विडिटी है, उसके बिलो ये प्राइस, और इसके अंदर ये FVG। तो यहाँ से फिर हम एक बाई, एक खूबसूरत बाई देखेंगे, लेकिन तब तक ये टारगेट्स यहाँ तक हम सेलर ही हैं जब तक मार्केट इस लिक्विडिटी को नहीं स्वीप करती और इस इम्बेलेंस में नहीं आती, तब तक हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट टर्म में सेलर हैं।
यूरो एसडी के। अच्छा, अब सेलिंग पॉइंट्स कौन से होने चाहिए हमारे पास? ऑब्वियसली ये जो इम्बैलेंस है, मंथली इम्बैलेंस, ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, सही, एज एन इन्वर्जन फेवरल गैप। ये मंथली इम्बैलेंस हो गया। और इसमें इस कैंडल की लो प्राइस, यहाँ पे हम एक सेल देखेंगे, और इस प्राइस पे हम सेल ऑफ देखेंगे। अच्छा, उसके बाद वीकली पे अगर हम देखें, वीकली पे बॉटम साइड पे कुछ नहीं है इस मार्केट को रोकने के लिए, सही है। कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज ऐसी नहीं है, और ये इक्वल बॉडीज हैं तो वैसे भी ये स्वीप होंगी। तो वीकली पे भी हम सेलर हैं। करंटली हम एक वीकली एफवीजी में, जो कि पूरे का पूरा रिबैलेंस हो चुका है कंप्लीटली। और मंथली लेवल ये था, जिसको आके मार्केट अब टैप शायद ना करे, मुश्किल है। प्लस ये मंथली इम्बैलेंस भी बन गया है, सही है, इन्वर्जन इम्बैलेंस, वीकली इम्बैलेंस, मंथली इन्वर्जन इम्बैलेंस। तो यहाँ से अब हम सेल ऑफ देखेंगे इसको। पहला टारगेट इक्वल लॉस, ये वाले। फिर मार्केट को देखेंगे इस प्राइस पे थोड़ा सा पुल बैक, और फाइनल यही लिक्विडिटी, इक्वल लॉस एंड लिक्विडिटी। तो करंटली यहाँ से नेक्स्ट कैंडल इंशाल्लाह सेल ऑफ होगी, ठीक है। इस कैंडल का हाई अब मार्केट को नहीं लेना चाहिए, ये स्विंग बन जाए वीकली में। डेली में अगर हम देखें, तो डेली में भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। 1 2 3, ये लिक्विडिटी पूल है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और यहाँ से अब मार्केट को सेल ऑफ होना चाहिए। ये एक चीज थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत डाउट था इस पे। ये अगर आखिरी इम्बैलेंस में एक विक लगा आती, बिल्कुल सिंपली एक छोटी सी विक भी काफी थी हमारे लिए। इस इम्बैलेंस में अगर एक विक भी लगाती ना कुछ मार्जिन से, तब भी ये बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ होनी थी ये मार्केट। अदरवाइज अभी भी ये सेल है, और डेली में सिवाय एक इम्बैलेंस के इसे रोकने के लिए कुछ नहीं था, जो कि अभी एक बार फिल हो चुका है, इस कैनल ने फिल कर दिया है। यहाँ से एक रिएक्शन आ सकता है, और देन फिर बाय, सॉरी, सेल। H4 में अगर हम देखें इसे, H4 में लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, चांसेस हैं इसके, लेकिन मुश्किल है अब फिलहाल। इसे इस स्विंग हाई के अबव नहीं जाना चाहिए। इस इम्बेल्स में आके ट्रेड दे, या इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस पे आके ट्रेड दे। तो ये आपका H4 का सीन हो रहा है। इन दोनों प्राइसेस पे हम इसको सेल देखेंगे, इसकी EU की सेल, यहाँ से सेल, और फिर लिक्विडिटी ही टारगेट है इसमें, अब कोई चीज़ नहीं है रोकने के लिए। H1 पे इसे देख लेते हैं एक नज़र। H1 पे वही है कि यहाँ से एक बाई दे मार्केट थोड़ी बहुत, और फिर इस लेवल पे आके अप्रोच करे, और यहाँ से सेल। ठीक है, यही लिक्विडिटी मार्केट ले और यहाँ से सेल करे, तो ये कंप्लीट वीकली एनालिसिस भी हो गए आपके, वीकली फोरकास्ट भी हो गई। और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म एनालिसिस, जो टॉप टर्म एनालिसिस अप्रोच का तरीका है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और हमेशा जब भी आपने टॉप टाउन एनालिसिस करने, पहले भी बताया, बाद में रिपीट भी कर रहा हूँ, हमेशा आप US डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करें, क्योंकि इस पे जितना डाटा आपको अवेलेबल होता है, तो उसी के हिसाब से फिर बाकी पेयर्स पे आपका बायस इजी हो जाता है, अपना बायस बनाना इजी हो जाता है। और बाकी गोल्ड को अगर देखें, तो गोल्ड में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, जो कि इस वीक क्लियर हो जानी चाहिए। और प्रीवियस वीक अगर हम परफॉर्मेंस देखें, तो प्रीवियस वीक गोल्ड में बहुत ज़्यादा क्लियर था। यहाँ से हमने बाई प्ले की, आपको पता है मैंने शो करवाई थी। फिर ये लिक्विडिटी स्वीप पे ये एक और बाय, बहुत ज़बरदस्त बाय थी ये, यहाँ से ऊपर से सेल। फिर ये बाय नहीं थी मेरी, सही है। और ऑल द वे यहाँ से एक सेल, यहाँ से फिर बाय, और यहाँ से आई थिंक फिर एक सेल प्ले की थी हमने। ये सेल मैंने नहीं थी, मैं अवेलेबल नहीं था सिस्टम पे। तो ये हाइंडसेट डाटा नहीं है, ये कैंडल प्रिंट होने के साथ ही मैंने बता दिया था ग्रुप में कि आप बायर हैं। हम जैसे ही
ये कैंडल या ये कैंडल आई थिंक प्रिंट हुई, तो मैंने कहा कि आवर टारगेट इज 2336 लिक्विडिटी। तो जो लोग ग्रुप में हैं तो बेसिकली उनको पता होगा कि ये टारगेट्स थे हमारे इस वीक। जैसे ही हमने ये ऐसा लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की तो हमारे टारगेट्स फौरन हमने कहा कि ये टारगेट हम अचीव करेंगे, तब तक हम बायर हैं। लेकिन जब ये टारगेट स्वीप हुआ तो हमने फौरन यहाँ से सेल की, और ये भी एक सेल थी टिल अ की लेवल। यहाँ पे भी हम एक लेवल तक इसको देख रहे थे। थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मंडे को नो ट्रेड, ट्यूसडे ट्यूसडे पे ये गोल्ड की एक छोटी स्कैल्प ट्रेड थी। ये अच्छी ट्रेड थी ट्यूसडे की, यूरो यूएसडी में बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करनी थी इसने ऑल टाइम। ये जो मतलब बाय साइड लिक्विडिटी पूल बना हुआ था, ये सारी इक्वल हाइस। तो ये बहुत खूबसूरत ट्रेड थी ईयू में। गोल्ड में फिर ये लॉन्ग टर्म ट्रेड थी एक, और इसका लास्ट टारगेट ये था। तो ये देखें पहले से ही हम मतलब ये हाई साइड कोई नहीं है। जैसी मार्केट कोई लिक्विडिटी स्वीप करती है तो जब एक चीज़ आप बार बार देखते हैं तो इंसान को आदत हो जाती है उसकी। ये एक मार्केट मेकर मॉडल की ट्रेड थी वैसे, बेसिकली लो टाइम फ्रेम की ट्रेड थी बहुत, और स्कैल्प ट्रेड थी, ये टारगेट था इसका। और ये जो ट्रेड देख रहे हैं आप, वो ये ट्रेड थी। तो ये वेंसडे को ये पैसा लिक्विडिटी स्वीप, वहाँ से ट्रेड, और टारगेट इसका मैंने रखा था तकरीबन इन लॉस के नीचे। एक और ट्रेड थी रात के वक्त थी बनी थी, ये जो यहाँ से बाय निकल रही थी बिफोर द सेल साइड, तो ये वो बाय। और ये सेल साइड के हमारा टारगेट एग्जैक्टली 2307 पे टारगेट, और एक्सट्रीम टारगेट अगर मार्केट यहाँ तक आती है। लेकिन ये टारगेट अचीव करना बहुत लाजमी था, बिकॉज इस एफईजी से मार्केट फ्लिप कर सकती थी, और मार्केट ने ठीक ठाक रिवर्सल दी इस एफईजी से। अब देखें जैसे मैंने ये ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था लोगों को कि इस कैंडल के अबव अगर ब्रेक एंड क्लोज होती मार्केट तो हम बाय देखेंगे, और ठीक ठाक बाय गई है फिर यहाँ से मार्केट। ये ये आप देख सकते हैं, पहले बाय फिर वहां से सेल ऑफ। उसके बाद था थर्सडे। यहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस लगा था, और उसकी रीज़न ये थी कि मैंने अपना एक रूल वायलेट कर दिया। मैं कभी भी मार्केट को 30 से 40 50 पिप्स का टारगेट, जब भी मुझे 30 से 50 पिप्स के दरमियान मिलते तो मैं लाजमी कुछ ना कुछ पार्शल्स बुक करता हूँ। तो उसकी वजह से मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। इट वाज ए ब्लो टू मी, बट आई रिकवर्ड माई स्टॉप लॉस अल्हम्दुलिल्लाह विद द नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ से फिर एक, अब स्टॉप लॉस होने का ये मतलब नहीं है कि हम, अगर यहाँ फॉर एग्जांपल मेरी सेल की ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया तो मैं बाय कर लूँ। बायस हमारा सेम रहेगा, और इसका टारगेट मैंने बिल्कुल ये प्राइस रखी है, और आप फिर देख लें मार्केट रिवर्स कहाँ से हुई है। सही है। इस ट्रेड का भी टारगेट ये रखा था, अगली ट्रेड का भी टारगेट आप देख लें। पहला टारगेट ये था जो कि अचीव हो गया, और आखिरी टारगेट देखें। तो टारगेट भी बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट रखने चाहिए, जहाँ से मार्केट ये टारगेट और यहाँ से फिर बाय। ये लो टाइम फ्रेम का एक स्कैल्प सेटअप था, उस पर ट्रेड है। अगेन वही टारगेट 23,014, इस रिजेक्शन ब्लॉक से फिर मार्केट बाय गई थी। यहाँ भी शायद मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, और जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज एंड हैप्पी ट्रेडिंग।